हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो एसी है उसमें फुल आइस है, जिसमें कि आप कूलिंग कोयल या कोई सेंसर कुछ भी नहीं देख सकते, ना इंडोर में और ना ही आउटडोर में। आउटडोर में जो सक्शन लाइन है और जो लिक्विड लाइन है वो फुल आइस से क्लोज है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका सिर्फ एक रीज़न नहीं है, इसमें 3-4 रीज़न हो सकता है कि ये किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आता है। तो पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका क्या रीज़न है इस एसी पे और दूसरे एसी पे इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो चलिए हम मिलते हैं वीडियो के बाद। देखिए यहाँ पे जो एसी है ये यूनिस्टार का आउटडोर है, जो कि सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन पूरा आइस से क्लोज है। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आउटडोर रेगुलर रनिंग हो और इंडोर ऑफ हो जाए। अगर एसी इंडोर अगर ऑन है तो वो टेम्परेचर सेंसर से या फिर कोयल सेंसर से कट हो जाए, पर अगर ब्लोअर रनिंग नहीं होगा, रूम ठंडा नहीं होगा, तो वो टेम्परेचर सेंसर से नहीं कटेगा, वो जो कोयल सेंसर होता है उससे कट आउट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडोर बंद है, पर आउटडोर जो है वो रेगुलर रनिंग था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। अभी हमने इसका जो मेन पावर सप्लाई है वो बंद करने के बाद आउटडोर जो है वो बंद हो गया। इंडोर देखिए जो सेंसर है सब कुछ पूरे तरीके से ढक चुका है आइस के अंदर। तो यहाँ पे अभी पावर ऑन करने के बाद हमने दोबारा से चेक किया है कि आउटडोर स्टार्ट होता है या नहीं होता है। कुछ केसेस में पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद आप उसे अगर ऑन करते हैं तो वो वर्क करना शुरू कर देता है। फिर भी आपको कंफर्म चेक करना है वो रेगुलर स्टार्ट कंप्रेसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद और दोबारा से पावर आप ऑन करते हैं और इंडोर ऑन नहीं करने पे भी अगर आउटडोर स्टार्ट हो जाए, मतलब कि जो पीसी बोर्ड है उसको आपको रिपेयर करना होगा। पर अगर पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर आप दोबारा से ऑन करते हैं और आउटडोर स्टार्ट नहीं हुआ और सही से कंट्रोल हुआ पीसी बोर्ड से, रिमोट से ऑन करने के बाद 3 मिनट के बाद अगर आउटडोर स्टार्ट होता है, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो रिले है वो अब सही तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि कभी कभी रिले स्टक हो जाता है और पावर आउटडोर में जाने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई पहले इंडोर में आया है और नीचे जो टर्मिनल ब्लॉक है उससे आउटडोर में गया है। जब इंडोर में इस तरह का आइस हो तो आपको इंडोर तब तक रन नहीं करना है जब तक कि आइस पूरा मेल्ट नहीं हो जाए, नहीं तो ये ब्लोअर को भी डैमेज कर सकता है। और अगर कुछ भी वाटर पीसी बोर्ड के एरिया के साइड पे गया होगा तो वो पीसी बोर्ड को भी डैमेज करेगा और हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो जाए। तो ऐसा में जब आइस आता है तो वो आइस ऊपर के साइड से और कूलिंग कोयल के पीछे के साइड से दोनों तरफ से ब्लॉक करता है, जो कि ब्लोअर जाकर आइस पे टच करता है। इसीलिए आइस को पूरे तरीके से मेल्ट करने के बाद ही आप ब्लोअर को रन करेंगे और चेक करेंगे कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा भी आइस कूलिंग कोयल पे रहता है, जो कि कूलिंग कोयल का जो सेंसर लगा होता है वहाँ पे अगर थोड़ा भी आइस होगा तो वो आउटडोर को स्टार्ट होने नहीं देगा। इसीलिए आप प्रॉपर चेक करने के लिए पहले पूरा आइस को मेल्ट करें, उसके बाद से आप उसको रन कर चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो देखा, ये एक यूनिस्टार मॉडल का एसी है जो कि सऊदी अरेबिया में है। तो यहाँ पे जो एसी है इसका जो मेन पावर सप्लाई है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिस एसी पे मेन पावर सप्लाई इंडोर पे आता है और इंडोर से आने के बाद वो आउटडोर पे जाएगा, तो उस बेस पे मतलब कि अगर पावर सप्लाई इंडोर पे है तो वैसे एसी पे ये प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम पीसी बोर्ड में। अगर इसमें दो प्रॉब्लम हो सकता है, अगर एसी रिमोट से ऑफ करने के बाद भी आउटडोर रनिंग है तो ये प्रॉब्लम होता है रिले का, जो कि पीसी बोर्ड में अटैच होता है। आप देख सकते हैं कि पीसी बोर्ड में एक रिले होता है ब्लैक कलर का, जिसमें कि 3 और 4 नंबर लिखा होता है। 3 नंबर जो है वो पावर इनपुट है, जो कि मेन पावर सप्लाई का एक फेस इन करता है रिले पे, और नंबर 4 से आउट करने के बाद वो पावर सप्लाई देता है आउटडोर को, जो कि आउटडोर को रन करता है। न्यूट्रल, मेन पावर सप्लाई इंडोर में न्यूट्रल आता है और डायरेक्ट वहीं से लूप होकर आउटडोर पे चला जाता है, जिससे कि जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है वो पूरे टाइम आउटडोर पे रहता है और जो फेस है वो रिले पे रुका हुआ रहता है। जब हम एसी को ऑन करते हैं तो एसी को ऑन करने के बाद वो 3 मिनट के बाद जो पावर सप्लाई है वो 3 नंबर से 4 नंबर पे जाता है
और आउटडोर का जो सर्किट है उसे कंप्लीट करता है और एसी को रन करता है। पर यहाँ पे ये इस केस में जो ये एसी है इसमें मेन पावर सप्लाई इंडोर पे है और ये आउटडोर को रन करता है रिले से। अगर किसी एसी में मेन पावर सप्लाई आउटडोर पे होगा तो ये प्रॉब्लम जो है वो सेम नहीं होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी इंडोर ऑफ है और आउटडोर रनिंग कर रहा है, इसका रीज़न ये नहीं होगा कि ये हमेशा रिले का ही प्रॉब्लम होगा, इसमें कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा एसी को कंप्लीट सही तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये जो एसी है इसका मेन पावर सप्लाई इंडोर पे है और आउटडोर में सिर्फ एक कैपेसिटर है जो कि कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर को रन करता है, सिंगल एक कैपेसिटर। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगा हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है पीसी बोर्ड के रिले का। अगर एसी ऑफ करने से, रिमोट से ऑफ करने के बाद ऑफ हो जाए और आउटडोर भी ऑफ हो जाए तो ये प्रॉब्लम रिले का नहीं होगा। पावर ऑन करने के बाद अगर एसी टेम्परेचर सेट, अगर हम जैसे कि रिमोट से अगर हम टेम्परेचर सेट करते हैं 24 या 25 और जो रूम का टेम्परेचर है वो 24-25 से कम हो और फिर भी आउटडोर रनिंग रहता है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम होगा टेम्परेचर सेंसर का, जो कि कूलिंग कॉइल पे लगा हुआ होता है। वो सेंसर अगर सही से सेंस नहीं करता है तो वो रीज़न हो सकता है सेंसर का, रिले का नहीं। पर जिस केस पे एसी का आउटडोर रेगुलर रनिंग होता है इंडोर को ऑफ करने के बाद भी, तो वैसे केसेस में होता है प्रॉब्लम रिले का कि हम रिमोट से एसी को ऑफ कर देते हैं और आउटडोर जो है वो रेगुलर रनिंग होता है, जो कि इस केस पे हुआ है। आउटडोर रेगुलर रनिंग होगा और जो कूलिंग कोयल पे जो फ्रीऑन घूमता है, अगर ब्लोअर रन नहीं भी करेगा किसी भी रीज़न से तो वो एयर का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, जिससे कि जो फ्रीऑन है वो बॉयल नहीं करेगा, फ्रीऑन का जो है वो फ्रीऑन सुपरहीट नहीं होगा और उस कूलिंग कोयल पे पूरा आइस आ जाएगा। अब इंडोर ऑफ करने की वजह से उसका जो भी सेंसर है वो काम नहीं करेगा, चाहे वो कोयल सेंसर हो या फिर टेम्परेचर सेंसर हो, जिससे कि हम आउटडोर को ऑफ कर सकें, क्योंकि हमने इंडोर को ऑफ कर चुके हैं पहले रिमोट से। तो इस वजह से कोई भी सेंसर काम नहीं करेगा और आउटडोर रेगुलर रनिंग रहेगा। अगर रिले का प्रॉब्लम नहीं होता है और आउटडोर रेगुलर रनिंग होता है एसी ऑन करने पे, और अगर हम रिमोट से एसी को ऑफ करते हैं और आउटडोर ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सेंसर का, जो कि रूम का टेम्परेचर को सेंस करता है। वो सेंसर का प्रॉब्लम होने से भी आउटडोर रेगुलर रनिंग हो सकता है। अब हम बात करेंगे उस केस पे जिसका मेन पावर सप्लाई पहले आउटडोर पे जाता है और वहाँ से लूप होकर इंडोर पे आता है। इंडोर रन होने के बाद 3 मिनट के बाद एक कंट्रोल पावर सप्लाई जाता है आउटडोर को, जो कि आउटडोर के सर्किट को कंप्लीट करता है, जिसमें एक कॉन्टैक्टर लगा होता है, पीसी बोर्ड लगा होता है। पीसी बोर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, जो मेन पावर सप्लाई है वो आउटडोर में जाने के बाद वहीं से लूप होकर इंडोर में चला जाता है और वही पावर सप्लाई फेस और न्यूट्रल, सिंगल फेस एसी की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, फेस और न्यूट्रल दोनों एक कॉन्टैक्टर पे इन करता है और कॉन्टैक्टर से आउट करने के बाद जो भी सर्किट है उसे कंप्लीट करता है विद कैपेसिटर के साथ। जो पावर सप्लाई कंप्रेसर को जाना है कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग, वो कंप्रेसर पर चला जाता है, और जो पावर सप्लाई कंडेंसर मोटर को जाना है वो कंडेंसर मोटर पे चला जाता है उसके कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब कि सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। सिर्फ कॉन्टैक्टर को अगर हम हाथ से प्रेस करते हैं तो भी वो सिस्टम रन करेगा, जो कि कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर है। पर वो तब तक रन नहीं करता है उस केस पे जिस केस पे मेन पावर सप्लाई आउटडोर पे है। इंडोर रन होने के बाद एक कंट्रोल वायर होता है, जो कि 220 वोल्ट भी हो सकता है और 24 वोल्ट भी हो सकता है, जो कि आउटडोर को स्टार्ट करता है। अगर वो 220 वोल्ट होगा तो आउटडोर पे आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, जो कि कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए होता है। अगर कॉन्टैक्टर 24 वोल्ट पे रन करने वाला है तो उस पर एक ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, जो कि 220 वोल्ट से वोल्टेज को कन्वर्ट कर 24 वोल्ट पे कन्वर्ट करेगा और कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करेगा। अगर कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट का है तो उसी फेस या न्यूट्रल से एक फेस या न्यूट्रल हम लूप कर कॉन्टैक्टर के एक कॉइल पे देंगे। जैसे कि कॉन्टैक्टर पे 2 कॉइल होता है, A1 और A2। जब अगर कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट का है, अगर हम एक फेस और एक न्यूट्रल 220
अगर हम A1 और A2 कोयल पे टच करते हैं तो जो कॉन्डक्टर है वो क्लोज होता है, मतलब कि जब कॉन्डक्टर क्लोज होगा तो पावर को आगे की तरफ सप्लाई करेगा। अगर हम उसमें से किसी भी एक पावर को ओपन कर देंगे, या न्यूट्रल या फिर फेस को, तो जो कॉन्डक्टर है वो ओपन हो जाएगा और जो पावर है वो ब्रेक हो जाएगा, पावर बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन पे एक पावर सप्लाई कॉन्डक्टर में डायरेक्ट दे दिया जाता है, और एक जो पावर सप्लाई होता है वो इंडोर स्टार्ट होने के बाद 3 मिनट के बाद वो कंट्रोल वायर से पावर आउटडोर पे आता है। अगर सिस्टम पे HP स्विच और LP स्विच लगा हुआ है तो वो HP स्विच और LP स्विच से बाईपास होने के बाद कॉन्डक्टर कोयल पे आता है। अगर सिस्टम पे HP स्विच या LP स्विच नहीं है तो वो डायरेक्ट आकर कॉन्डक्टर के A2 पॉइंट पे कनेक्ट होगा। A1 पॉइंट पे पावर सप्लाई डायरेक्ट पहले से रहता है। अगर हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आउटडोर का पावर सप्लाई है वो पहले ही हम A2 पे दे दें और जो इंडोर से जो कंट्रोल आ रहा है वो हम A1 पे दे दें तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम तरीके से वर्क करेगा। और जो प्रोसीजर होता है रन करने का वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्डक्टर होता है जो कि नॉर्मली ओपन होता है जब उसमें पावर सप्लाई नहीं होता है तो वो पावर को आगे सप्लाई नहीं करता है, जिसकी वजह से जो कंप्रेसर है और जो कंडेंसर मोटर है वो रन नहीं करेगा। जब इंडोर से कंट्रोल वायर पे पावर आएगा और वो कॉन्डक्टर को पावर देगा तो जो कॉन्डक्टर है वो क्लोज हो जाएगा और कंप्रेसर और कंडेंसर को रन करता है। तो इस केस पे क्या होता है कि जब पावर सप्लाई पहले आउटडोर पे गया हुआ है तो कॉन्डक्टर कभी कभी एक बार पिकअप लेने के बाद कॉन्डक्टर पे अगर माइनर स्पार्क भी होता है तो वो कॉन्डक्टर क्लोज हो जाता है, और जो कंट्रोल वायर से जो पावर आ रहा था वो पावर कट होने के बाद भी कॉन्डक्टर ओपन नहीं हो पाता है, जिससे कि आउटडोर रेगुलर रन रह जाता है। और उसके बाद हम जब इंडोर ऑफ भी कर देंगे तो मेन पावर सप्लाई आउटडोर पे गया हुआ था और वो पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा था, और कॉन्डक्टर अगर ऑटोमेटिकली पिकअप में रह जाए, मतलब कि कॉन्डक्टर अगर क्लोज रह जाए, वो अपने आप को ओपन नहीं कर सके, तो भी आउटडोर रेगुलर रनिंग होगा और कूलिंग कोयल पे सेम तरीके से आइस आएगा। सक्शन लाइन, लिक्विड लाइन, जो भी लाइन है वो पूरी तरीके से आइस से क्लोज हो जाएगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब जिसमें कि पावर सप्लाई पहले आउटडोर पे आया है तो उसमें आप कंप्लीट चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है या इंडोर के पीसी बोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर आउटडोर के कॉन्डक्टर में प्रॉब्लम है। इस केस पे जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस केस पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पीसी बोर्ड का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुँचे।